नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये कुछ नोट्स और स्टडी मटेरियल हैं जो कठोपनिषद और कुछ दूसरे उपनिषदों के श्लोकों की व्याख्या करते हैं। हाँ। और ये ब्रह्मांड की प्रकृति, ब्रह्म की अवधारणा और दोनों के बीच का जो रिश्ता है उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन व्याख्याओं को समझना कि भाई सृष्टि कैसे बनी, वास्तविकता क्या है और इसमें ब्रह्म की भूमिका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सामग्रियां हमें कुछ बहुत ही क्या कहते हैं, अनोखे रूपकों और दार्शनिक विचारों से मिलवाती हैं। हाँ, जैसे जैसे कि ब्रह्मांड को एक उल्टे पेड़ के रूप में देखना हाँ, वो मैंने भी देखा। और अद्वैत की भी एक थोड़ी अलग सी व्याख्या है इसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर इन आइडियाज की परतें खोलें। बढ़िया। तो सबसे पहले इसी अनोखे रूपक से शुरू करते हैं जो इन नोट्स में काफी उभर कर आता है। ऊर्ध्वमूलम वाक्शाखा एषो अश्वत्थः सनातनः। जी। मतलब ब्रह्मांड एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है। ये ऊर्ध्वमूल ऊपर की तरफ जड़ें, इसका क्या मतलब निकाला है इन स्रोतों ने? हाँ, ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक यहाँ मूल यानी जड़ का मतलब है प्रकृति। प्रकृति। हाँ, वो मूल भौतिक पदार्थ जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। और ऊर्ध्व यानी ऊपर का मतलब है कि ये जड़ यानी ये प्रकृति किसी ऊंची चीज पर टिकी हुई है, उससे उत्कृष्टता से मतलब थामी हुई है। और वो ऊंची चीज ब्रह्म है? बिल्कुल, वो ब्रह्म है। महर्षि यास की एक व्याख्या का भी जिक्र है, जिसका मतलब है उत्कृष्टता से धारण किया हुआ। हम्म। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे छिपी होती हैं, आसानी से दिखती नहीं, है ना? हाँ। वैसे ही कहते हैं कि ब्रह्मांड का ये मूल कारण यानी प्रकृति भी हमारी सीधी समझ से परे है, छिपा हुआ है और हर जगह फैला हुआ है। अच्छा। तो सार ये है कि इन स्रोतों के अनुसार इस जगत को ऊर्ध्व मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मूल कारण यानी प्रकृति रूप पदार्थ ब्रह्म द्वारा ही उत्कृष्टता से धारण किया गया है और उसी पर पूरी तरह आश्रित भी होता है। अच्छा, तो जड़ें ऊपर है, मतलब प्रकृति ब्रह्म पर टिकी है, ये बात पकड़ में आई। लेकिन फिर ये अवाक शाख नीचे की तरफ शाखाएं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ये शाखाएं असल में दुनिया की सारी चीजें हैं। मतलब? मतलब छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े बड़े ग्रहों और तारों तक ब्रह्मांड की हर अभिव्यक्ति, हर मैनिफेस्टेशन। ओके। और अवाक का मतलब यास की व्याख्या के हवाले से बताया गया है विनिग्रह यानी नियंत्रण। नियंत्रण, कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल। मतलब ये हुआ कि ये सारी शाखाएं यानी दुनिया की हर चीज उस जड़ यानी प्रकृति और ब्रह्म के नियंत्रण में है। अच्छा, लेकिन ये नियंत्रण होता कैसे है? मतलब कोई मैकेनिज्म? हाँ बिल्कुल, इन नोट्स के मुताबिक ये परा ओम रश्मियों के जरिए होता है। ओम रश्मियां, ये क्या है? आप सोचिए, जैसे कोई अदृश्य धागे या किरणें हैं जो सीधे ब्रह्म से निकलकर हर चीज को जोड़ती हैं और चलाती हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, स्रोत कहते हैं कि जगत की ये सभी शाखाएं उसी मूल प्रकृति पदार्थ और ब्रह्म से सीधे निकलने वाली ओम रश्मियों से जुड़कर और नियंत्रित होकर ही सारे काम कर रही हैं। ओम रश्मियां, हाँ। ये तो एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई कॉस्मिक कंट्रोल सिस्टम। हाँ अच्छा, ब्रह्मांड के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है इन नोट्स में, अश्वत्थ। जी, अश्वत्थ। स्रोत इसके दो मतलब बताते हैं, वो क्या है और उनसे ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, अश्वत्थ के दो मतलब दिए गए हैं और दोनों काफी अलग हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा। पहला और शायद ज्यादा कॉमन मतलब है अ प्लस श्वत्थ, यानी जो कल तक वैसा न रहे। मतलब क्षणभंगुर। बिल्कुल, क्षणभंगुर, अस्थाई। ये दिखाता है कि ये जो बना हुआ संसार है, ये जगत, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये बदलता रहता है, नष्ट होता है। श्रोति से कहते हैं जो कल स्थिर न रहे, अर्थात क्षणभंगुर। और दूसरा मतलब थोड़ा, जैसा मैंने कहा, गहरा है, अश्व में स्थित। अश्व मतलब घोड़ा। नहीं, यहाँ घोड़ा नहीं, यहाँ अश्व का मतलब वैदिक संदर्भों के आधार पर लिया गया है। यजमानो व अश्व, इंद्रो व अश्व। अच्छा। तो इसके आधार पर अश्व का मतलब है इंद्र या यजमान, यानी सृष्टि करने वाला मुख्य कर्ता, यानी ब्रह्म। ओ, तो ब्रह्मांड अश्वत्थ है क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित है। हाँ बिल्कुल।
इस मतलब से ब्रह्मांड अश्वत्थ है क्योंकि ये उस शक्तिशाली इंद्र जैसे ब्रह्म के अंदर स्थित है और उसी से चलता है। और ब्रह्म को इंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो सारी शक्तियों का स्रोत है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि महाप्रलय के समय परमात्मा यजमान नहीं होते, पर जब वो सृष्टि रचते हैं तब यजमान बनते हैं और इंद्र कहलाते हैं और सृष्टि को अपने भीतर ही रचते हैं। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड अश्वत्थ यानी क्षणभंगुर है, अस्थाई है। जी, और श्लोक में ही उसे सनातन भी कहा गया है। एक ही चीज एक साथ अस्थाई और हमेशा रहने वाली कैसे हो सकती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। लगता तो विरोधाभासी है, लेकिन स्रोत इस गुत्थी को सुलझाते हुए कहते हैं कैसे? वो कहते हैं कि अश्वत्थ यानी क्षणभंगुरता ये इस बने हुए संसार की अलग-अलग चीजों के लिए है जो बनती हैं और बिगड़ती हैं, इंडिविजुअल चीजों के लिए। अच्छा, मतलब चीजें क्षणभंगुर हैं। हाँ, लेकिन सनातन शब्द का इस्तेमाल इस पूरे चक्र के लिए किया गया है, सृष्टि और प्रलय का जो आना जाना है, जो साइकिल है उसके लिए। ओह, साइकिल के लिए। जी, ये चक्र, ये प्रवाह हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। तो मतलब ये नहीं कि ये वाला ब्रह्मांड हमेशा से है? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बनने और मिटने का जो सिलसिला है, जो प्रोसेस है, वो अनादि और अनंत है। जैसा एक जगह कहा गया है, ऐसा अनित्य जगत सनातन भी कहा जाता है क्योंकि प्रवाह से सृष्टि प्रलय का चक्र अनादि व अनंत है। अच्छा, तो सनातनता इस प्रवाह की है, ना कि किसी एक सृष्टि की। अब बात समझ आई। बिल्कुल। ठीक है, अब जरा ब्रह्म पर आते हैं, जो इसके ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ बताया गया है। स्रोत ब्रह्म के कुछ खास गुणों पर बहुत जोर देते हैं, जैसे शुक्रम, ब्रह्म, खुद ये शब्द, और अमृतम। इनका क्या मतलब समझाया गया है? हाँ, ये गुण ब्रह्म की खासियत, उसकी यूनिकनेस बताते हैं। पहला है शुक्रम। इसका मतलब बताया गया है कामों में बहुत तेज, अत्यंत शीघ्र क्रिया करने वाला, और साथ ही हर तरह की रोशनी या ऊर्जा, मतलब सभी ज्योतियों का प्रकाशक। तेजी कैसे? क्योंकि ब्रह्म हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है, तो वो उन ओम किरणों, जिन्हें स्रोत ने एक जगह परमेश्वर के हाथ भी कहा है, अच्छा, हाँ, उनके जरिए हर जगह एक साथ इंस्टेंटेनियसली तेजी से काम कर सकता है। और यहाँ एव यानी ही शब्द लगाकर जोर दिया गया है कि ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म में है। अच्छा, और दूसरा गुण ब्रह्म? इसका सीधा मतलब है सबसे बड़ा, मैग्नीट्यूड में, विस्तार में, शक्ति में, ज्ञान में, हर चीज में अनंत, इन्फिनिट। ठीक है, और अमृतम, अमर? हाँ, अमर, अविनाशी। लेकिन यहाँ इसका एक और गहरा मतलब बताया गया है। इसका मतलब है कि ब्रह्म का ज्ञान, बल और क्रिया हमेशा एक जैसे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से। उनमें कभी कमी बेशी नहीं होती। ये प्रकृति और जीवों से अलग कैसे है? हाँ, ये प्रकृति से अलग है क्योंकि प्रकृति के गुण तो प्रलय में सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। और ये बद्ध जीवों से भी अलग है क्योंकि हमारे गुण तो बंधन और मुक्ति की अवस्था में बदलते रहते हैं ना। हाँ, सही बात है। स्रोत कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर यानी ब्रह्म के गुण हमेशा एक समान रहते हैं, चाहे वो उनका इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं। वो स्वाभाविक हैं, इंट्रिंसिक। यहां भी एव शब्द जोर देता है कि ये अमरता और ये अपरिवर्तनशीलता सिर्फ ब्रह्म की ही खासियत है। इन गुणों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, अद्वैत का क्या मतलब है इन स्रोतों के हिसाब से? हम अक्सर सुनते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। क्या यहाँ भी वही मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अद्वैत की व्याख्या थोड़ी अलग है और ये समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो? इन स्रोतों के अनुसार अद्वैत का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मतलब अद्वितीय, बेजोड़, यूनिक, उसके जैसा कोई और नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, जैसे प्रकृति, जीव? नहीं, स्रोत जोर देकर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म के अलावा किसी और पदार्थ की कोई सत्ता ही नहीं है। क्यों? तर्क क्या है? तर्क ये है कि अगर दूसरी चीजें होती ही नहीं तो फिर आप तुलना कैसे करते? ये कैसे कहते कि इसके जैसा कोई नहीं? तुलना के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए, है ना? हाँ, बात तो सही है। और ये कैसे कहते कि सब कुछ उसमें आश्रित है? आश्रय के लिए भी आश्रय देने वाला और आश्रय लेने वाला दो चाहिए। उपासना के लिए भी उपासक और उपास्य चाहिए। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि दूसरी सत्ताएं हैं, प्रकृति है, जीव हैं, लेकिन ब्रह्म अपने गुणों में इतना महान और बेजोड़ है कि उसके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए वो अद्वैत है,
एक उदाहरण इसे साफ करता है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की कोई सत्ता ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसके समान कोई नहीं है। ये तो अद्वैत की एक बहुत ही स्पेसिफिक समझ हुई, अद्वितीयता, न कि एकमात्र अस्तित्व। बहुत दिलचस्प। अच्छा, तो इन व्याख्याओं के हिसाब से ब्रह्म इस इतने बड़े और पेचीदा ब्रह्मांड को कंट्रोल और संभाले कैसे रखता है? आपने उन ओम किरणों का जिक्र किया था। हाँ, वो ओम किरणें यानी परा ओम रश्मि यहाँ फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे? देखिए, ये सीधे ब्रह्म से निकलती हैं और ये ब्रह्म यानी ईश्वर और बाकी सभी चीजों के बीच एक पुल, एक ब्रिज या कह लीजिए हाथ का काम करती हैं। इस सभी जड़ चीजों को मैटर को वैज्ञानिक तरीके से लॉ के अनुसार लगातार और नियंत्रित गति और बल देती हैं। साथ ही दूसरी जो स्थूल किरणें हैं या सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनको भी ब्रह्म के उद्देश्य के अनुसार कंट्रोल करती हैं। अच्छा, और ये जो लोक हैं, दुनियाएं? हाँ, सारी दुनियाएं, सारे लोग, चाहे वो प्रकाशित हों जैसे तारे, सूरज वगैरह, हाँ, या अप्रकाशित हों जैसे पृथ्वी जैसे ग्रह या डार्क मैटर। अच्छा, और बीच का आकाश यानी अंतरिक्ष, सब कुछ ब्रह्म में टिका हुआ है, आश्रित है। जैसा कहा गया है, उस परमात्मा में ये सभी लोग आश्रित हैं। इनमें पृथ्वी, अप्रकट कणों वाले लोग, द्यूलोक, प्रकाश वाले लोग, फोटॉन, और अंतरिक्ष, आकाश तत्व सब शामिल हैं। और ब्रह्म ही इन सबका परम सहारा क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति का भी सहारा है, और प्रकृति ही तो इन लोकों का मूल कारण है, रॉ मटेरियल है। इसलिए अल्टीमेटली सब ब्रह्म पर ही टिका है। तो सब कुछ ब्रह्म के अंदर और उसी के कंट्रोल में है। क्या कोई चीज या कोई भी कोई जीवात्मा या प्रकृति भी ब्रह्म की हदों से बाहर जा सकता है, उससे आगे निकल सकता है? नहीं, यहीं पर तत् उ न अति एति का सिद्धांत आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी चीज उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उसे पार नहीं कर सकती, उससे आगे नहीं निकल सकती। जैसा स्रोत कहते हैं, उस ब्रह्म का कोई भी पदार्थ अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई भी कोई भी। ये सिर्फ बनी हुई चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि प्रकृति और जीव जैसी हमेशा से रहने वाली सत्ताओं पर भी लागू होता है। अच्छा। हाँ, कोई भी चीज फैलाव में, गति में, बल में या ज्ञान में ब्रह्म से बढ़कर नहीं हो सकती। उपनिषद का एक और प्रसिद्ध वाक्य याद आता है, अणो रणयान महतो महियान। हाँ, सुना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। बिल्कुल, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान। उससे बड़ा कोई नहीं, और जैसा हमने पहले देखा, उसके जैसा भी कोई नहीं। इसीलिए वो अद्वितीय है, अद्वैत है। बहुत खूब। ये सब जुड़ता जा रहा है। अब अगर हम सृष्टि चक्र की बात करें, तो इन स्रोतों में इसकी समय रेखा का जो वर्णन है, उसे संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं? सृष्टि से पहले क्या होता है और प्रलय के दौरान क्या? हाँ, इस चक्र का एक संक्षिप्त खाका, एक आउटलाइन स्रोतों के आधार पर कुछ यूं बनता है। बताइए। सृष्टि से पहले यानी महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति एकदम शांत, निष्क्रिय होती है। उसके सारे गुण सुप्त यानी सोए हुए होते हैं। जो आत्माएं बंधन में हैं यानी बद्ध जीव, वो भी सुप्त अवस्था में होती हैं, बेहोशी जैसी हालत में। लेकिन जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनका ज्ञान, बल वगैरह वैसा ही बना रहता है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। और ब्रह्म भी जागृत रहता है, पर सृष्टि करने वाले यजमान के रूप में सक्रिय नहीं होता। उसके अपने स्वाभाविक गुण, ज्ञान, बल, क्रिया हमेशा की तरह एक समान और मौजूद रहते हैं, पर वो क्रिएशन मोड में नहीं होता। ठीक है। फिर आती है सृष्टि का आरंभ। ब्रह्म अब यजमान या इंद्र के रूप में सक्रिय होता है। वो प्रकृति को धारण करता है, उसे एक्टिवेट करता है। फिर ब्रह्मांड, जो उस जड़ यानी प्रकृति से निकली शाखाओं जैसा है, बनना शुरू होता है। ओम किरणें ब्रह्म से निकलकर हर चीज को नियंत्रण और गति देना शुरू करती हैं। ओके। और फिर आती है स्थिति, यानी ब्रह्मांड का अस्तित्व। इस दौरान ब्रह्मांड ब्रह्म के अंदर ही स्थित रहता है, उसी पर आश्रित और उसी के द्वारा नियंत्रित। यह अवस्था उस सनातन चक्र के अंदर एक अस्थायी अश्वत्थ हिस्सा है। इस दौरान सूक्ष्म धुनियां भी पैदा होती रहती हैं। सारे लोक ब्रह्म में ही टिके रहते हैं। और अंत में प्रलय। हाँ, प्रलय। जब प्रलय का समय आता है तो ओम किरणों का पदार्थों से संपर्क टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। इससे ब्रह्मांड ठीक वैसे ही विलीन होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जैसे जड़ से उखड़ा हुआ पेड़
धीरे धीरे सूख जाता है। प्रकृति फिर से शांत और निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है और चक्र पूरा होता है, अगली सृष्टि के इंतजार में। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों ने हमारे सामने ब्रह्मांड की एक तस्वीर रखी, एक उल्टे पेड़ की तरह जो ब्रह्म पर टिका है। ये खुद तो अस्थाई है, मतलब अश्वत्थ है, लेकिन एक हमेशा चलने वाले सनातन चक्र का हिस्सा है। बिल्कुल सही। ब्रह्म को अद्वितीय और अपरिवर्तनीय बताया गया है, जहां अद्वैत का मतलब है जिसके जैसा कोई नहीं, न कि जिसके सिवा कोई नहीं। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। और वो ओम किरणें, वो एक तरह का डिवाइन मैकेनिज्म है जिससे ब्रह्मा सब कुछ नियंत्रित करता है। ये वाकई प्राचीन ग्रंथों की एक बहुत विशिष्ट, बहुत डिटेल्ड व्याख्या है। जी हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। जरूर। ये व्याख्या ब्रह्म की एक बहुत सक्रिय नियंत्रक भूमिका पर जोर देती है, ओम किरणों जैसे एक तंत्र के जरिए। और ये अद्वैत को अद्वितीयता के रूप में देखती है, ना कि एक मात्रता के रूप में। अगर हम इस विचार पर गौर करें कि हमारे आसपास की इस भौतिक दुनिया की एक छिपी हुई जड़ है, यानी प्रकृति, जिसे एक परम चेतना यानी ब्रह्म ने न सिर्फ थाम रखा है, बल्कि वही उसे लगातार चला भी रही है, तो ये सोच, ये नजरिया भौतिक जगत और उसके स्रोत के बीच हमारे अपने रिश्ते की समझ को कैसे बदल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।